हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशीष सेमवाल दिस साइड फ्रॉम उत्तराखंड देहरादून। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सबके सामने बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब एक ऐसे पॉइंट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट के ऊपर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। एक, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए जुड़े हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि कहीं आप गलत कंपनी में तो नहीं है या गलत लोगों के साथ तो नहीं लगे पड़े हैं। तो इनको कैसे चेक करेंगे, ये सारा चीज़ें कैसे चेक करनी रहेंगी, तो आइए मैं आपको यहाँ से क्लैरिटी देता हूँ। तो आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा कि एक हमेशा एक चलता है कि 90% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हैं जो बिलो एवरेज हैं या जो पैसा नहीं कमा पाते, और 10% लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होते हैं दोस्तों। या फिर रूल कह लीजिए कि 10% लोग किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब हो जाते हैं और 90% लोग एवरेज रह जाते हैं। ये तो एक लॉ ऑफ एवरेज भी कहता है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग की तो थोड़ा कुछ सच्चाई और कुछ हकीकत भी बताऊंगा कि 90% मार्केट एक्चुअली में नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव क्यों है मार्केट, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो अब सबसे पहले समझ लीजिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक आम आदमी का बिजनेस है। लेकिन एक आम आदमी इस बिजनेस को करने के लिए डर रहा होता है, कतरा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कुछ चीज़ें भरी हुई थी, उसके माइंड में कुछ चीज़ें घूम रही होती हैं। उसे लगता है ये या तो उसके, और वो चीज़ें क्यों उसके माइंड में नेगेटिव धारणा बनी है, क्यों चीज़ें बनी है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 90% मार्केट नेगेटिव क्यों है। बिकॉज ऑफ कॉस्टली प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके जो है 99% कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉस्टली हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे प्रमोट कर रही है और प्रोडक्ट के नाम पर या फिर ज़्यादा पे आउट के नाम पे लोगों को मोटिवेट करती है और कॉस्टली प्रोडक्ट अपना जो है सेल आउट कर रही है और मोटिवेशन के नाम पे उन प्रोडक्ट को आगे जो है रिकमेंड करती है। इस तरह से वो काम कर रही है। अब अगला सेकंड चीज़ आती है स्कीम एंड स्कैम्स। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे आप जानते ही हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्कीम और स्कैम्स चलाई जा रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ले लो और स्कीम और स्कैम चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का नाम इन लोगों ने भी खराब किया। तो आपको अवेयर रहना है स्कीम और स्कैम से। आपको देखना है कि जेन्युइन प्रोडक्ट है तभी वो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, तभी वो कंपनी आगे चल पाएगी। अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है और यूजेबल प्रोडक्ट नहीं है तो वो स्कीम और स्कैम के अलावा कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्ड चीज़, मंकी लीडर्स। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे मंकी लीडर्स हैं जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में या कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे जो मार्केट के अंदर आज फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं। आपको जो है बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। सब दोस्तों, सपने दिखाना कोई गलत बात नहीं है या किसी को मोटिवेट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर किसी को मोटिवेशन करना या झूठ बोल के किसी को बिजनेस में लेके आना, ये सबसे कहीं ना कहीं एक सामने वाले के एक आम आदमी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे धोखाधड़ी हो जाती है। और अगला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ कि यूजलेस प्रोडक्ट्स। बहुत सारी कंपनियां फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जिनके पास मतलब यूज़ के प्रोडक्ट है ही नहीं। कोट पैंट के कपड़े, ट्रैवल पैकेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादा पे आउट के नाम पे या कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आगे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। फिफ्थ चीज़ जो आती है साथियों, हिडन कंडीशन। बहुत सारी कंपनीज ऐसे उनके प्लान के अंदर हिडन कंडीशंस होती हैं। बाहर से देखने पर आपको जो जब उनका प्लान देखते हो बस आपको लगता है कि बस बन गया करोड़पति, 2 4 6 8 16 32। लेकिन दोस्तों आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी को देखना है तो प्रॉपर उसका प्लान, प्रोफाइल, पे आउट और सारी चीज़ें आप चेक करें और सारी हिडन कंडीशन को देखने के बाद ही वहाँ पे साइन अप करने का या डिसीजन, बिजनेस करने का डिसीजन आप आगे लें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। डेफिनेटली अब मैंने आपको प्रॉब्लम तो बता दी है, लेकिन प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं होगा, इसको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि पिछले 3 साल से मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बता दूं कि 90% जो हमारे जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो नेगेटिव होते हैं और कहीं ना कहीं हम वहाँ पे उन लोगों के साथ बिजनेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए इसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आप कंपनी का जो है प्रोडक्ट चेक करिए। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले उस कंपनी का प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, उसके क्वालिटी चेक कर लीजिए। जो प्रोडक्ट आपको खुद यूज़ करने के बाद आपको मज़ा आए, आपके घर में आपकी फैमिली वालों को एक अच्छा फीडबैक आए, उसी प्रोडक्ट को आप आगे रिकमेंड करिए। अन्यथा अगर आपको प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे हिसाब से उस कंपनी के प्लान के अंदर आपको काम नहीं करना चाहिए। अब अगली चीज़ आती है प्राइस को लेकर। आप साथियों, मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। आज भी इंडिया के अंदर मतलब
5 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाले जो 70% है, 70 से 80% पॉपुलेशन जो 5 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं अगर मैं महंगे प्रोडक्ट की बात करूं तो उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। शायद आप मोटिवेशन से या उनको मोटिवेट करके एक बार प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो, एक बार तो पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर बार बार आपको पैसा कमाना है, जो कि एक नेटवर्किंग के अंदर एक जो रिपर्चेज की इनकम होती है, अगर वो आपको बार बार इनकम लेनी है तो आपको ऐसे प्राइस होने चाहिए जहां पे एक सामने वाले को खरीदने में कोई भी दिक्कत ना हो। इवन उसको अगर पैसा ना भी आए तब भी उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदे, या मार्केट से कंपेयर करने पे भी अगर वो कंपेयर करने में आए तो कहीं ना कहीं कस्टमर का वहां पे लॉस ना हो। अब बात कर लेते हैं मार्केट की नीड। साथियों, जैसे मैं आपको बता ही रहा था, बहुत सारी कंपनियां कहीं ना कहीं क्या कर रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेके लॉन्च कर रही हैं, या कहीं ना कहीं मोटिवेशन के नाम पे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही है मार्केट के अंदर जिसके अंदर की कस्टमर की नीड का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो अगर आपको कस्टमर की नीड पे अगर काम करेंगे, सबसे बड़ा जो मार्केट है आप भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो मार्केट है जो आपको पता है कि FMCG का है, तो FMCG डिमांड का मार्केट और लाइफ टाइम उसकी डिमांड रहेगी। आपके घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, तेल, शैम्पू, साबुन, धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल होते हुए आई हैं और सदियों तक होती रहेंगी, और जब तक इस धरती पर जीवन रहेगा ये सारी यूज़ की चीज़ें तब तक चलती रहेंगी। साथियों, अगर आप FMCG प्रोडक्ट के अंदर हैं तो मैं बोलता हूं कि बिल्कुल सही कंपनी के अंदर है और बिल्कुल सही जगह पे है। अब बात कर लेता हूं दोस्तों थर्ड चीज़ की, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर मतलब डायरेक्टली होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां क्या कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मतलब प्लान तो उनका होता है, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रही होती हैं, वो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही होती हैं। बहुत सारी कंपनियां किसी और थर्ड पार्टी से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रही होती हैं और उसके बाद अपने प्लान के थ्रू उस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट कर रही होती है। तो साथियों, उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोला जाएगा, वो बीच से ट्रेडिंग कर रही है, यानी कि चाचा का माल उठा के इधर को ताऊ को दे दिया, इधर का माल उधर कर रहा, वो बीच में सिर्फ इसी चीज़ों को कर रही है और बीच में कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बना रही है। लेकिन साथियों, अगर कंपनी को अच्छे लेवल पर ग्रो करना है और एक बढ़िया लेवल पर अगर स्टेबल होना, तो उसका कहीं ना कहीं उसको जो है कहीं ना कहीं कंपनी का मतलब डायरेक्ट टू कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट जाना चाहिए, यानी कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो सही से पे आउट बांट पाएगी। अब बात कर लेते हैं चौथा, स्टे अवे फ्रॉम फेक प्रोमिसेस। साथियों, अब मैं आपको लास्ट जो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि आपको अवेयर रहना है। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी जगहों पे आपको 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाएगा। आपको बड़ी बड़ी बातें सुनने को बोले जाएगा कि आपके लिए आपका करियर मायने रखता है, कि आपके लिए 15 हज़ार रुपये बड़ी बात है ना, या बहुत सारी अर्जेंसी आपके सामने उस टाइम पे क्रिएट कर दी जाती है और आपके सामने एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी का वो दिखाया जाता है आपको, बड़े पर्दे पे आपको पूरी स्क्रीन पे पूरी पिक्चर दिखाई जाती है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है कि केवल 50 हज़ार, 60 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये से लगा के ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। साथियों, कुछ ऐसी जेन्युइन कंपनीज भी हैं जहां पे आप केवल अपने घर की 2-3-4 हज़ार रुपये का सामान खरीद के अपना और वहीं से आप अपनी ID को वहाँ पर टॉपअप कर सकते हैं और उतने से ही अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो साथियों, आपको अवेयर रहना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, और फेक प्रॉमिसेस से और मोटिवेशन के नाम पे बहुत सारा कूड़ा कचरा सेल आउट हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों से भी सावधान रहना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।